प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव एक बार फिर 31 जनवरी को अस्त होने जा रहे हैं। शनिदेव को एक क्रूर ग्रह माना गया है, कर्म फलदाता माना गया है। शनिदेव का हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। एक राशि में शनिदेव करीब करीब 2.5 साल के लिए रहते हैं और कई बार ये अस्त, मार्गी और वक्री होने के कारण शनिदेव एक राशि में उससे ज़्यादा लंबे समय के लिए भी रह जाते हैं। तो एक बार फिर शनिदेव 31 जनवरी को अस्त होने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस शनिदेव के अस्त होने का अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए आपका काम प्रभावित हो सकता है। शनिदेव आपके 10वें और 11वें भाव के मालिक हैं। आपका काम प्रभावित होने की पूरी संभावना है और इसके साथ साथ आपको पैसे के लेन देन से ज़रूर बचना है। अननेसेसरी का कोई लेन देन नहीं करना है। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। जब शनिदेव वापस उदित होंगे तभी आप इसमें वापस कोई भी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करिएगा। इसके साथ ही आपके शत्रु भी इस समय पे एक्टिव रहेंगे, तो अपने शत्रुओं से आपका कोई भी अनजान शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो अपने शत्रुओं से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का अधिपत्य है उनके भाग्य भाव में और कर्म भाव में रहेगा और शनिदेव आपके कर्म भाव में अस्त रहेंगे। तो आपको जॉब में, बिजनेस में काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, नौकरी जाने की संभावना। लेकिन क्योंकि ये समय बहुत कम है, 1 महीने का समय है, तो आपको इस समय को अपने बहुत ही सावधानी से व्यतीत करना है, सावधानी से बिताना है। अपने किसी भी सीनियर या सबॉर्डिनेट से किसी भी तरह का आपको कोई झगड़ा नहीं करना है। किसी नई योजना में अभी आप कोई नया इन्वेस्टमेंट या शुरुआत किसी नई योजना की ना करें। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर रहेगा ये उनके 9वें और 8वें भाव में रहेगा और आपके भाग्य भाव में शनिदेव अस्त रहेंगे। इस समय में भाग्य भाव में अस्त होने के कारण आपको अपने पिता, अपने बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की खास ज़रूरत है। इस समय पे आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस होगा कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप अपने कोई भी काम को करने में परेशानी महसूस करेंगे और एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है इस समय पे, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। अगर आपने मेहनत की है, अपना कर्म किया, अपना काम किया है, तो ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। मेहनत से पीछे मत हटिए। तो आपका ये समय 1 महीने का समय ज़्यादा लंबा समय नहीं है। करीब 33 दिन शनिदेव अस्त रहेंगे, तो इस समय को आप आसानी से निकाल पाएंगे। इस समय पे आपको एक काम करना है कि जब भी आपको मौका मिले ज़रूरतमंद लोगों को आप भोजन की सेवा ज़रूर करें, भोजन ज़रूर खिलाएं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए ये गोचर रहेगा, ये उनके 7वें और 8वें भाव में रहेगा और शनिदेव आपके 8वें भाव में अस्त रहेंगे। इस समय में आप में जो धैर्य, संयम की कमी रहेगी। आपको अपने व्यवहार को संयमित रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपकी पढ़ाई में भी व्यवधान आ सकता है, परेशानियां आ सकती हैं। इस समय में आपके खर्च बढ़ेंगे और इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपको लगेगा आपके खर्च भी बढ़ रहे हैं और आपकी इनकम भी कम हो रही है। तो आपको इस समय पर कोशिश कर रही हैं कि आप अपने खर्चों पर लगाम कस सकें। आपको इस समय भगवान शिव पर तिल के साथ जल में तिल मिलाकर के अभिषेक उनका ज़रूर करिए। तो ये जो समय है ये जल्द ही बीत जाएगा। सिंह राशि के जातकों के बारे में कि सिंह राशि के लिए ये समय शनिदेव का अस्त होना उनके जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। शनिदेव आपके 6ठे और 7वें भाव के मालिक हैं और शनिदेव आपके 7वें भाव में अस्त होंगे। तो इस समय जो आपकी पार्टनरशिप्स हैं, आपके रिलेशनशिप हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। रिलेशनशिप के भाव में शनिदेव अस्त हुए हैं तो पार्टनर के साथ आपको अपने व्यवहार को संभालने की ज़रूरत है। अपने फैसलों के कारण, अपने डिसीजंस के कारण आप खुद को ही नुकसान ना पहुंचा ले। तो इस समय में आपको अपने व्यवहार, अपने बोली पे, आपको वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है और अपने फैसले बहुत ही सोच समझ करके किसी की मदद से लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद को नुकसान पहुंचा ले इस समय पे।
आपको ख़ास तौर पे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अपने व्यवहार को अच्छा रखना है, उन्हें किसी तरह का नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव का जो सामित्य प्राप्त है वो आपके पंचम भाव और छठे भाव को प्राप्त है। छठे भाव में इस समय शनि देव आपके अस्त होंगे, 31 जनवरी को अस्त होने जा रहे हैं, तो छठे भाव में आपके शनि देव अस्त होंगे इस समय में। ये जो भाव है, छठा भाव है, ये आपके रोगनीट शत्रु का भाव है। इसके अगर हम रिश्तों की बात करें तो इसके साथ साथ छठा भाव आपके मामा का, आपके मातृपक्ष का भाव भी है। तो इस समय में आपको आलस बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा, पढ़ाई में उतार चढ़ाव भी आपको महसूस करेंगे। और इसके साथ आपके किसी तरह के अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं और आप उनके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनमें भी देरी हो सकती है। इस समय पे जो सर्विस क्लास है, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय को आपको बहुत ही सावधानी से बिताना है। इस समय में अगर हम एक छोटा सा उपाय आपको बोलें कि क्या करना चाहिए, तो आपको पीपल के पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत बांधना चाहिए और शनिदेव के सामने एक सरसों के तेल का दिया भी जलाएं और कोशिश करें अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखने की, क्योंकि आपका आलस आपको काम नहीं करने देगा। तो आपको कोशिश करनी है इस समय पे कि आप आलस छोड़ें और आप सब चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो ये समय आपका जल्द ही निकल जाएगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव का जो सामित्य प्राप्त है वो आपके चौथे और पंचम भाव को प्राप्त है। यहाँ तक कि शनि देव आपके लिए एक योगकारी ग्रह भी हैं। इस समय पे शनि जो है आपके पंचम भाव में अस्त रहेंगे, यानी कि आपकी शिक्षा के भाव में, प्रेम के और संतान के भाव में अस्त रहेंगे। इस समय आपको अपनी संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर जो महिलाएं एक्सपेक्टिंग हैं उनको भी अपनी सेहत का ध्यान रखने की खासी ज़रूरत है। वहीं पढ़ने वाले बच्चों को अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, वेल मेंटेन करें, तो आप देखेंगे कि यह समय भी आपके लिए जल्दी निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय कैसा रहेगा। इस समय पे जो आपके लिए ये जो शनिदेव का जो स्वामित्व प्राप्त है आपके तीसरे और चौथे भाव को प्राप्त है। इस समय में आपको कॉन्फिडेंस में आपकी कमी आएगी, इसके साथ ही आपको सेविंग्स करने में भी दिक्कत होगी। इस समय के लिए आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े काम के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके खर्च बढ़ेंगे। तो आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। कर्म फल दाता है शनिदेव, तो आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। आप मेहनत करेंगे तो ये समय आपका जल्दी निकल जाएगा। इस समय पे अगर एक छोटे से उपाय की हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो आपको शनिदेव के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में कि धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये समय। यह समय आपका जो शनिदेव को जो स्वामित्व प्राप्त है धनु राशि के लोगों को, वो दूसरे और तीसरे भाव को प्राप्त है और शनिदेव आपके तीसरे यानी कि पराक्रम के भाव में अस्त रहेंगे। तो इस समय में आपको कई बार ये महसूस हो सकता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। कई बार आपको कई सारे अपने शेड्यूल्स के कारण बंधन महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही आपको अपने भाई बहनों के साथ भी रिश्तों का ध्यान ज़रूर रखना है। अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं उनको अच्छे से अगर आप प्लान करके करेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर होगी। जो बंधन महसूस कर रहे हैं आप, वो भी आपको कम होगा। इस समय पे आप कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके आप धन से, पैसे से लोगों की मदद अगर कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो। मकर राशि की अगर हम बात करें तो मकर राशि को जो स्वामित्व प्राप्त है वो आपके लग्न और आपके दूसरे भाव को प्राप्त है। और इस समय जो शनिदेव अस्त होंगे वो आपके दूसरे भाव में अस्त होंगे, जो कि परिवार का भाव है, संस्कार का भाव है, वाणी का भाव है, धन का भाव है। तो इस समय पे आपको आपकी वाणी के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें। इसके साथ साथ आप किसी से भी अपने रिश्ते ख़राब ना करें अपनी वाणी के कारण। आपको सेविंग्स करने में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें भी आपको सिर्फ अगर हम एक छोटे से उपाय की बात करें तो आपको शनिदेव के मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जल्द ही आपकी परेशानियों का अंत भी होगा। अब अगर हम बात करें कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय शनिदेव का अस्त होना कैसा रहेगा।
तो इस समय पे शनि देव ये आपके लग्न और आपके 12वें भाव के मालिक हैं और शनि देव आपके लग्न में ही अस्त होंगे। तो इस समय आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। आप अननेसेसरी का गुस्सा करेंगे, बात बात पे आप चिढ़ेंगे भी, आपको बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ेंगी। तो आपको चाहिए कि आप अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई अपने लिए इस समय पे डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको आप 1 महीने के लिए टालें और इसके साथ साथ आप अपने रिश्तों को संभालें। अपने पार्टनर के साथ भी आप थोड़ा सा संयम से व्यवहार करेंगे तो ये समय आपके लिए जल्द ही निकल जाएगा। हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव को जो स्वामित्व प्राप्त है वो उनके 11वें और 12वें भाव में प्राप्त है और अब शनिदेव जो अस्त हो रहे हैं वो आपके 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं, यानी कि खर्च स्थान अस्त हो रहे हैं। तो इस समय आपको कई तरह से निराशा, असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन फील होगा। तो इस समय पे आपको कई बार ये भी महसूस होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको जो गेन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो गेन्स की भी परेशानी आपको होगी। सीनियर्स के साथ आपके मतभेद हो सकता है, तो आपको अपने व्यवहार को संभालने की बहुत ज़रूरत है इस समय। कोशिश करिएगा कि किसी भी तरह से आप अपने सीनियर्स के साथ किसी भी तरह का कोई झगड़ा या वाणी पे कंट्रोल रखना है। किसी तरह की ऐसी बात मत बोलिएगा कि आपके सीनियर्स के साथ आपका मनमुटाव हो। इसके साथ साथ पुराने समय से चल रहे वाद विवाद में भी आप बिज़ी रह सकते हैं, उन पे आपको फंस सकते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखने की खासी ज़रूरत है। अगर हम एक छोटे से उपाय की बात करें कि मीन राशि के जातकों को इस समय के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको इस समय शनिदेव के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पान के पत्ते पे थोड़े से तिल रख करके आपको शनिदेव को अर्पित ज़रूर करने चाहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।